स्टोरीज किंगडम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक उजड़ी हुई झोपड़ी थी। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक काला जिन्न रहता है जो रात के समय बाहर निकलता है और जो भी उसकी हद में आता है उसे कभी वापस नहीं जाने देता। लेकिन नई पीढ़ी इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। रवि, रोहित और अंजलि तीनों शहर से गांव आए थे। वे इन डरावनी कहानियों को बकवास समझते थे। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने उस झोपड़ी में जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे वे तीनों झोपड़ी की ओर जाने लगे। जब वे झोपड़ी के करीब पहुंचे तो अचानक डरावनी आवाजें आने लगी। जब वे तीनों झोपड़ी के अंदर चले गए, अंदर काफी अंधेरा था। चारों ओर मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत जमी थी। एक कोने में रखी पुरानी अलमारी अचानक खुद ब खुद हिलने लगी। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब हवा के कारण हो रहा होगा। तभी उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, चले जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। अंजलि ने डर कर रवि का हाथ पकड़ लिया, लेकिन रवि हंसते हुए आगे बढ़ गया। तभी एक काली परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे टेढ़े हाथ देखकर उनका खून जम गया। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली में चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक भयानक आवाज आई, तुमने मेरी झोपड़ी में कदम रखने की जरूरत कैसे की? अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। इतना कहते ही जिन्न ने अंजलि के शरीर से उसकी आत्मा अलग कर दी। रवि और रोहित काफी डर गए। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम गए हों। रोहित और रवि जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज हवेली से बाहर नहीं गई। तभी एक भयानक चीख के साथ अंधेरा और गहरा हो गया। सुबह होने पर गांव वालों ने हवेली के पास तीनों के जले हुए निशान देखे। उनकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरों पर खौफ जमी हुई थी, लेकिन उनके शरीर वहां नहीं थे। वे हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब भी रात होती, हवेली से आती भयानक चीखें गांव के लोगों को याद दिलाती थी कि काला जिन्न अभी भी जिंदा है और वो किसी नए शिकार की तलाश में है।